राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। उपाय तो मैंने बहुत सारे गुप्त नवरात्रि के बताए हैं, लेकिन मैं आज आपको बहुत ही विशेष और बहुत ही खास उपाय के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में आपने सुना तो होगा लेकिन शायद आपने केयर नहीं किया। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं मेरे पास जो ये कहते हैं कि मैडम मेरा काम 99% में आकर अटक जा रहा है। आपने हमारी कुंडली देख ली, हमारी सारी चीज़ें देख ली, घर की वास्तु सही है, कुंडली सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अचानक से परेशानियाँ आ जाती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, चीज़ें खराब हो जा रही है, मैरिड लाइफ नहीं अच्छी चल रही है, आर्थिक परेशानियाँ आ रही हैं, कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, आप जानते हैं क्या, कहाँ कुछ मिसिंग है, कौन सा ऐसा एलिमेंट मिसिंग है जिसके कारण आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स और रुकावटें आती हैं। सबसे पहले ये बात बताऊंगी कि आपके घर का कुल देवी या कुल देवता जो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, आपने कभी ध्यान दिया है? नहीं दिया, हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हैं, आपको कोई आइडिया ही नहीं है। आपके फैमिली में आपके माता पिता ने कभी शायद कुल देवी के बारे में आपको बताया नहीं, या कुल देवता के बारे में कभी बताया नहीं, या उसके पहले भी कोई ऐसा कल्चर नहीं रहा आपके घर पर कि कुल देवी देवता के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। हो सकता है आप जानते ही नहीं कि कौन आपके कुल देवी हैं या कौन से आपके कुल देवता हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, आज का जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि आज का जो विषय है ना, ये वीडियो जो आपको सेव कर लीजिए। मैं आज आपको ऐसे कुछ उपाय बताने वाली हूँ जिससे आप अपने कुल देवी देवता को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, और ये छोटे से उपाय के द्वारा आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, बेहतरीन हो सकती है। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है, अपने माता पिता से पूछिए, अपने जो विलेज है या गांव है या शहर है जहाँ के आपकी ओरिजिन जहाँ से है, आपके दादा परदादा जहाँ रहते थे, वहाँ से कोई व्यक्ति अगर कांटेक्ट आप किसी से कर सकते हैं तो ये पता लगाइए कि आपके कुल देवी हैं या देवता हैं। देवी हैं तो क्या नाम है उनका, देवता है तो क्या नाम। एक बात तो फाइनल है, ये जान लीजिए कि कुल देवी अगर है तो वो माँ पार्वती का कोई रूप होंगी, और कुल देवता अगर है तो वो शिव के कोई रूप होंगे। जी, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर आप जानते हैं कि आपके देवी क्या है, कौन है, देवता कौन है, आपने अभी तक उनके दर्शन नहीं किए अपनी ज़िंदगी में, आपके ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, और आपने अभी तक उनके दर्शन नहीं किए, तो ज़रूर जाकर अपनी फैमिली के साथ, कुल का मतलब होता है आप जितने परिवार, आपके लोग, आपके अराउंड, मतलब जितने भी सराउंडिंग है, आप जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ आप समय बिताते हैं, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपकी लाइफ में मैटर करते हैं, आपका जो कुल है, आपकी शादी हो चुकी है, आप वाइफ हैं, तो आप अपने मायके के कुल देवी को आप माने या ना माने, लेकिन आपके ससुराल के कुल देवी देवता को आपको मानना ही चाहिए, प्रणाम करना ही चाहिए हर शुभ कार्य के आगे। चाहे वो आपका घर पर कोई गृह प्रवेश हो, किसी की शादी हो, किसी का मुंडन हो, कुछ भी हो, उसके पहले हमें कुल देवी या देवता की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके कुल देवी या देवता आप पर प्रसन्न है, आप पर खुश हैं, तो कोई ऐसा काम ही नहीं जो आपसे नहीं बन पा रहा, नहीं हो, या ऐसा कोई काम नहीं जिसमें आपको ग्रोथ ना मिले, आपकी ज़िंदगी में तरक्की ना हो। तो इसके लिए पहले ये पता लगा लीजिए। अब अगर आपको पता है कि ये जो आपके कुल देवी हैं या देवता है वो कहाँ पर हैं, कौन उन्हें पूज रहे हैं, आप वहाँ चले जाइए अपने पूरे कुल के साथ, यानी आपकी पूरी फैमिली के साथ जाकर दर्शन करके चले आएँ। और अगर संभव नहीं है तो उनके नाम से कुछ पैसे उठाकर अपने सिर से वार के, आपकी जो भी काम नहीं हो रही हैं, एक लाल रंग के कपड़े में आप अपने कुल देवी या देवता का नाम लेकर, जिसका काम नहीं हो रहा उसके सिर से घुमाकर आप उस लाल कपड़े में रख लीजिए। जब भी आपका वो काम सक्सेस हो जाए, जाइए अपनी फैमिली के साथ, ले जाकर कुल देवी या देवता के दर्शन करके आइए। इससे आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि आपने क्या ही मतलब मिसिंग थी आपकी ज़िंदगी में, क्या ही आपको ये पहले ही कर लेना चाहिए था। आप ऐसा बोलेंगे, यकीन मानिए, मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं आप और इसके बाद इस उपाय को आप करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बाधा, कोई ऐसा ऑब्स्टिकल रह ही नहीं जाएगा। एक और विधि बताने वाली हूँ, अगर आप नहीं जा पा रहे, अपने पूजा जहाँ पर कुल देवी हैं, देवता है, आप नहीं जा पा रहे, तो आपको क्या करना है, तो चलिए बताती हूँ। ध्यान से सुन लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। आपको एक लाल रंग का बड़ा सा कपड़ा, 1.25 मीटर एक कपड़ा ले लीजिए,
4 पानी वाले जटा वाले नारियल, नारियल में जिसकी बाढ़ रहते हैं वैसा नारियल आपको 4 लेने हैं, जिसमें पानी होनी चाहिए। आप हर एक नारियल में स्वस्तिक बनाइए, बनाकर उस लाल कपड़े को रखकर उसके ऊपर नारियल रख दीजिए। थोड़ा सा बिना टूटा हुआ चावल चारों पर थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। आपको 5 लौंग फूल वाले उसमें डालने हैं, 5 इलायची उसमें आपको डालनी है। आपको कुमकुम थोड़ा सा हर एक नारियल में डालना है, थोड़ी सी हल्दी हर एक नारियल में डालनी है। 1-1 रुपए का सिक्का उसके अंदर डालेंगे। आपके घर के जितने मेंबर्स हैं उन सब के नाम का 1-1 सिक्का। जैसे मान लीजिए मेरे परिवार में 5 व्यक्ति हैं, तो हर एक का 1-1 सिक्का हम 4 नारियल के लिए लेंगे। यानी मैं अपने लिए 4 सिक्के लूँगी, अपनी बेटी के लिए 4 सिक्के लूँगी, हस्बैंड के लिए 4 सिक्के लूँगी। इस तरह से आपको करना है। करके आप उसके अंदर चारों नारियल में आप डाल दीजिए। इसके बाद श्रृंगार का सामान, कम से कम 5 श्रृंगार का सामान, जिसमें मेहंदी हो सकती है, माथे की बिंदिया हो सकती है, कंघी हो सकती है, आईना हो सकता है। आप चाहें तो नेल पॉलिश या नेल पेंट या लिपस्टिक ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। 5 श्रृंगार का सामान आपको उसके अंदर रखनी है। आपको 5 प्रकार के ऋतु फल, यानी कि जिस सीज़न में आप इस काम को कर रहे हैं, चाहे आप मेरी वीडियो को ठंडे के सीज़न में देख रहे हो, गर्मी के सीज़न में देख रहे हो, अभी देख रहे हो। आम ले लीजिए, लीची ले लीजिए, सीज़न फल जैसे हम कहते हैं। 5 ऋतु फल अगर नहीं भी है तो जो भी फल है, लेकिन एक तो ऐसा फल ज़रूर होता है ना जो हर ऋतु में चेंज होता है। जैसे ठंड के दिन में हमें कमला नींबू जिसे हम कहते हैं, वो ऑरेंज आप ले सकते हैं। अभी गर्मियों के सीज़न में आप आम ले सकते हैं, जामुन ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। 5 फल आपको उसके अंदर रखने हैं। इसके अलावा आपको 5 प्रकार के अनाज, जिसमें आप बाजरा, चावल, मक्के, बहुत सारी चीज़ें, 5 प्रकार के अनाज उसमें आप रख दीजिए। अपनी मनोकामना कहिए, फूल माला मिठाई के साथ इसको किसी भी शिव पार्वती के मंदिर में ले जाकर अर्पण करके कहिए कि माता और हे प्रभु, मेरे कुल देवी ये हैं, मेरे कुल देवता ये हैं। पहले आपको पता तो ज़रूर करना है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप उन्हीं को अपना जो भी है अपनी चीज़ें आप बता दीजिए। अगर आप नहीं जानते, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको कोई देने वाला व्यक्ति नहीं है, किसी को भी नहीं पता कि कौन है नहीं है, तो आप इस काम को ऐसे भी कर सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए किसी भी दिन की आवश्यकता नहीं है। आप जब मन चाहे आप इस काम को ज़रूर करिए। आप उस लाल कपड़े को उठाइए, अपनी मनोकामना कहिए, क्षमा मांगिए कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे कुलदेवी ये हैं, देवता ये, मैं दर्शन करने के लिए नहीं जा सकता, नहीं जा सकती। मैं आप ही के शरण में आई हूँ। अब आप ही देखें, मेरी रक्षा करिए, मेरे हर काम में मुझे सफलता दिलाइए। मैं अपने कुल देवी और देवता के नाम लेकर आपके चरणों में ये सारी चीज़ें देकर जा रहा हूँ। प्रभु, आप जैसा चाहे करें, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ऐसा कहकर आप उसको वहाँ पे रख कर मंदिर में चुपचाप चले आइए। और उसके बाद आके आप देखेंगे कि जिस काम को करने के लिए सालों साल आपने सोचा था कि ये करूँगा, ये हो नहीं रहा था, वो काम झट से यूं ही निकल जाएगा। इसके अलावा कोई भी घर में शुभ कार्य कराते हैं, चाहे आपके घर पे सत्यनारायण प्रभु की कथा हो, या आपके घर में मुंडन हो, शादी हो, या कुछ भी हो, हर तीज त्यौहार में अपने कुल देवी के नाम का 1 सिक्का कम से कम उठा के भगवान जी के पास या एक गुल्लक रखिए, उसके अंदर डालिए, प्रणाम करिए, और उसको किसी मंदिर में हर महीने फोड़िए, फोड़कर आप दान करके चले आएं। ऐसी चेंजेस, ऐसा बदलाव आपको देखने को मिलेगा अपनी ज़िंदगी में, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है मात्र एक उपाय से। आशा करती हूँ कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन अभी आपको दी है, जो भी चीज़ें मैंने कही है, आप अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करके उसके फल मिलेंगे आपको, चीज़ें लाइफ में बेहतर होगी, और हर प्रकार की मुसीबतों से माता रानी और शिव महाराज आपको ज़रूर बचाएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।